नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज। हम इस समय आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। जनपद लखीमपुर खीरी विकास खंड बिजवा ग्राम पंचायत यहाँ लगती है हमीदाबाद। इसका मंजरा लगता है रहीम नगर ग्रैंड। यहाँ पर एक गौशाला बना हुआ है जिसमें लगातार गौवंशों की जाने जा रही हैं। उसी को देखते हुए आज यहाँ पे कई आला अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे और जो गौवंशों की जाने गई हैं उस विषय पर एक टीम गठित की गई है। उसी को देखते हुए यहाँ पे लगातार ग्रामीणों का गौवंश हैं, रोजाना एक जानवर मरते हैं। उनका ये भी कहना है कि इन गौवंशों को जो है यहाँ पे ना ही हरे चारे की कोई व्यवस्था है और ना ही इनके दाने दलिए की कोई व्यवस्था ऐसी की गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पीछे ये भूसे का ढेर है जो गौवंशों के लिए आता है और यही खुले आसमान के नीचे इसे डाल दिया गया है। और यहाँ पे ये बारिश होती है और यहाँ पे मिट्टी फूल के जानवरों को खाने के लिए यही भूसे दिया जाता है, उनके आगे ये परोस दिया जाता है। तो गौवंश जब यहाँ की धूल मिट्टी वाला ये भूसा जब खाएंगे तो जानवर क्या स्वस्थ रहेंगे। अधिकारियों को देखना चाहिए कि इस भूसे के लिए को और चारे को रखा जाए जिससे वो खराब ना हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज कई आला अधिकारी मौजूद रहे, उनके द्वारा एक टीम गठित की गई है। वो टीम जांच के लिए गठित की गई है कि जो गौवंशों की लगातार जो जाने जा रही हैं वो जाने कैसे जा रही हैं, उनके कैसे क्या प्राण निकल रहे हैं, इस विषय पर उनका इलाज नहीं हो पा रहा या उनको चारे की व्यवस्था नहीं उपलब्ध हो पा रही, उनको पानी नहीं दिया जा रहा। गौशाले के अंदर क्या ऐसी समस्याएं हैं जो लगातार गौवंशों की जाने जा रही हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे आला अधिकारियों के द्वारा एक टीम गठित की गई है। उस टीम के द्वारा ये कहा गया कि 3 दिन के अंदर जांच कमेटी अपनी पूरी जांच करेगी और जो यहाँ पे दोषी पाया जाएगा जो है जांच कमेटी जांच करेगी और जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह सिद्धू थे, उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में कई ऐसी मांगे रखी गई और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि इस जो अस्थायी गौशाला है इसकी देख रेख अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब गौवंशों की देख रेख नहीं होगी तो लगातार इसी तरह गौवंशों की जाने जाती रहेंगी। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे हम जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। हम लोग कल शाम को जानकारी हुई थी, एक वीडियो हमारे पास पहुँचा था जी और उससे संज्ञान में आया कि यहाँ पे रहीम नगर ग्राम पंचायत में एक गौशाला है जी उसमें JCB से गड्ढा खोद के और गौ जो वहाँ पे पड़ी थी जी तो उसको संज्ञान लेते हम लोग शिकायत की SDM साहब से, DM साहब से कहा गया। तो उन्होंने आज यहाँ टीम भेजी थी। SDM साहब भी आए थे, नायब तहसीलदार भी आए थे और भी अधिकारी यहाँ काफ़ी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग इसकी जांच करेंगे। 3 दिन का समय मांगा है कि टीम गठित कर दी गई है। 3 दिन में हम जांच करके पुष्टि करके बताएंगे इसमें क्या है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गौवंश जो है जिंदा गौवंश गड्ढे से निकल रहा है, आप उस पर क्या कहेंगे? गड्ढा तो उसमें खुद ही कई गड्ढे ऐसे हैं। अभी जब SDM साहब जांच कर रहे थे उसमें कई गड्ढे देखे हैं SDM साहब ने। उनको कहा भी गया कि पहले से गड्ढे आपने क्यों खोद रखे हैं। उन्होंने प्रधान ने कहा कि मौके पे JCB नहीं मिलती तो पहले से गड्ढा खोद रखे हैं, इसलिए कि उनको पता है कि जानवर तो जो गौ हैं यहाँ पे चारा और पानी की व्यवस्था कोई यहाँ पे नहीं है, सुविधा सही नहीं है, तो जानवर तो मृत तो होनी है, मरेंगे। और डॉक्टर यहाँ पे आए हैं, सुबह से आए पहुँचे यहाँ पे। जब हम लोग पहुँचे तो डॉक्टर साहब भी यहाँ पे बात करें। अच्छा, हम लोग ये प्रशासन से डिमांड करते हैं कि जैसे जो गौ जो खत्म हुई है उसमें डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम किया, वो कैसे खत्म हुई है कैसे नहीं, उसका हमें वगैरह चाहिए। आज कोई यहाँ पे डॉक्टर साहब के द्वारा कोई कार्रवाई की गई या नहीं? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज आश्वासन दिया गया है कि कल से हम लोग टीम गठित कर देगी, कल से हम लोग जाँच करेंगे जी। अच्छा, ये जो वीडियो जो वायरल हुआ है जिसमें जिंदा गौ जो बाहर निकाली जा रही है, मतलब ये किस हद तक सच है? मतलब उसमें जानवर वाकई जिंदा है या पहले मतलब से गिर गए थे? ऐसा ना, पहले से पहली बात तो गौशाला में गड्ढे होने चाहिए, पहले से गड्ढे खोद रखे हैं। कमज़ोर जानवर जैसे है, जैसे उसका दवाई पानी नहीं हो रहा है, जो बीमार है उसको मतलब मरने के कगार पे जो पहुंच चुका है, उसका गड्ढा पहले से खोद रखा है कि गड्ढे में जाए वो खत्म हो जाएगा। इस तरीके से है गौशाला के अंदर गड्ढे। जब हम मौके पे हम लोग पहुँचे तो पूरा वहाँ पे लोकल के 3-4 लोग आदमी इकट्ठा करके बाहर निकाला गया, हमारे आंखों के सामने निकाला गया। अच्छा, गौवंशों को जब जो खत्म हो जाते हैं उनको दफनाने के लिए कोई यहाँ पे जो सरकारी नियम के द्वारा जो भी सामग्री आनी चाहिए वो आती हैं गौशाले के अंदर या नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं आती, क्योंकि हमें संज्ञान में नहीं है। अभी तो जानकारी कल ही मिली है हम लोगों को, तो अभी ऐसा तो कोई इसमें है नहीं।
और मेरा तो यही निवेदन है कि प्रशासन से भी जैसे कोई गाय खत्म होती है या कोई जानवर खत्म होता है उसकी जांच होनी चाहिए। जांच में एक पोस्टमार्टम वो कैसे खत्म होती है, पोस्टमार्टम उसका होना चाहिए। डॉक्टरी रिपोर्ट लगाए उसमें कि ये जानवर कैसे खत्म हुआ है, बीमार से हुआ या भूख से हुआ है। अभी हम लोग यही डिमांड करते हैं, जो कल से टीम हमारी मुआयना करेगी, जो जांच में जो होगा दोषी उनको सजा देनी चाहिए। नहीं तो अगली कार्रवाई के हम लोग तैयार हैं, धरना लगाएंगे हम लोग। जब कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग बिल्कुल तैयार करेंगे। नहीं तो जानवर जब मरते हैं तो उसका पीएम तो होता ही है। डॉक्टर ने इस बात पे कोई आश्वासन आपको दिया है कि मतलब ऐसा कुछ होगा? डॉक्टर से मेरी कोई बात नहीं, मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि ठीक है इस पर टीम गठित की है। अब डॉक्टर की वो एसडीएम साहब जानेंगे, अब उच्च अधिकारी उनसे पूछेंगे भाई डॉक्टर साहब आपको मतलब पोस्टमार्टम किया नहीं किया, कैसे जानवर खत्म हुआ है, वो एसडीएम साहब खुद बताएंगे, डॉक्टर साहब खुद बताएंगे मौके पे। गौशाले के अंदर जो सर आज आए आप देखे होंगे कि यहाँ पे हरे चारे की क्या क्या व्यवस्थाएं देखने को मिली? यहाँ पे कोई व्यवस्था चारे की नहीं है जी। जानवर तो भूखे मर रहे हैं, आप ही तो देख चुके होंगे। जी। कोई खाने की व्यवस्था नहीं। जब हम मौके पे हम लोग पहुँचे आज कट्टा आदमी हुए तो 2-4 बोरी वहाँ पे दाना ला के डाला गया है, तो आज जानवर एकदम मतलब एकदम भगा उसको खाने के लिए। जी। इस तरीके से कंडीशन है, यहाँ जानवर बिल्कुल भूखे मर रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि इससे पहले इन जानवरों को जो इनके दाने की और दरिया की जो भी व्यवस्थाएं की जाती हैं वो इससे पहले नहीं हो मेरे पाती? हिसाब से तो नहीं होती होगी, कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। 2 लेबर है कम से अच्छा, कम। 2 ही केयर टेकर हैं यहाँ? मेरे हिसाब से 2 लेबर बताया गया है। अच्छा, 24 घंटे में ये 2 जो केयर टेकर यहाँ पे लगाए गए हैं, ये दोनों केयर टेकर कितने जानवर होंगे लगभग? लगभग मेरे साथ 100 जानवर प्लस 100 जानवर प्लस होंगे। तो 2 केयर टेकर लगाए गए हैं, 24 घंटे की ड्यूटी होती है। 24 घंटे ये 2 केयर टेकर हैं, ये कैसे क्या यहाँ पे देखते होंगे और कैसे क्या इनको पानी पिलाते होंगे, कैसे इनको चारा डालते होंगे, क्या करते होंगे यहाँ पे? बहुत मुश्किल है क्योंकि घर में जानवर 4 होते हैं, उसको पालना मुश्किल होता है। यहाँ पे 100 से प्लस 2 आदमी क्या कर पाएंगे जी। और 2 आदमी भी काम नहीं कर पाते हैं वहाँ पे। जी। जो सुविधा इनको जानवर को मिलनी चाहिए गौशाला के नाम पे, वो सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ हालत बहुत जर्जर हो चुकी है, बहुत खराब हालत है। चारे के नाम पे बिल्कुल कुछ है नहीं, भूसा है नहीं, दाना है नहीं, कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। अच्छा, यहाँ के जो प्रधान मौजूद हम लोग कंप्लेंट करते हैं, वीडियो साहब को सूचना दी थी तो उन्होंने आनाकानी से मतलब निकाल देते हैं कि चलो देख लेते हैं। अच्छा, ये कई बार शिकायत पहले कर चुके हैं। जी, ये रात में जो वीडियो वायरल हुआ यहाँ का, जो जानवर उस खाई में पड़े हुए हैं और उसके बाद में रात्रि में ही इन जानवरों को मिट्टी के तले दफना दिया गया। जब वीडियो वायरल हुआ तब तो खंती खुदी थी, उसमें जानवर ऐसे पड़े थे। जी। जब वीडियो वायरल संज्ञान पहुंचा, प्रधान जी के पास पहुंचा होगा। जी। तो उसके बाद ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी डाल दी गई। रात अच्छा। में 11-12 बजे ट्रैक्टर चले हैं। जी। और सुबह से ट्रैक्टर चल रहे थे। यहाँ मौके पे सेक्रेटरी साहब आए थे। अच्छा, सेक्रेटरी साहब यहीं आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे कैसे आए, तो मैं सेक्रेटरी साहब हूँ। हम कह रहे आप सामने खड़े होके ये दबा रहे हैं, नहीं आप वीडियो को बना रहे हैं, इस तरीके से बातें करें। संज्ञान सब कुछ होता है। अच्छा। मेरा संज्ञान कुछ नहीं है। कौन है यहाँ के सेक्रेटरी साहब? मेरे हिसाब से अरविंद है। अच्छा, अरविंद। अच्छा, उनके द्वारा ये कहा गया। मेरे पास है। अच्छा, वीडियो है आपके पास, उसमें कह रहे हैं आप कौन होते हैं? और भी यहाँ पे जो किसान लोकल के हैं, यहाँ पे पास में खेत हैं, उनका कहना भी यही है कि यहाँ पास में हम लोग आते हैं, देखे गाय मरी होती है तो उसको खींच के ट्रैक्टर से मिट्टी में डाल दिया जाता है, उसको मिट्टी डाल दी जी। नहीं तो जब आपको सूचना मिली और जब आप यहाँ मौके पहुँचे तो उसमें जो है आपने जब जानवर देखे और जब गांव वालों को सूचना मिली उसके बाद में ही मतलब बाद में ही मिट्टी डाली गई? रात में मिट्टी डाली गई, सुबह नहीं डाली गई। जैसे सुबह सूचना मिली हम लोग को जी, तो सुबह जब तक आए मौके पे आए हम लोग तो मिट्टी वहाँ पड़ चुकी थी जी। रात में ट्रैक्टर चले गए थे, रात में वो दिन में। नाम है दादा आपका? कादिर अली नाम है हमारा। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? ये ग्राम हमीदाबाद रहीम नगर ग्रंथ के निवासी। रहीम नगर ग्रंथ। अच्छा, ये गौशाला जो बना हुआ है, यहाँ पे जो गौवंशों की लगातार जाने जा रही है, ये कैसे क्या यहाँ पे किन कारणों बस जाने जा रहे हैं उनकी? यहाँ पर कोई चारा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। चाहे तो आप मौके पर जांच कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भूसा नहीं, कोई दाना नहीं, जो भी मिलता है यहाँ से वो इधर उधर के लोग उठा ले जाते हैं। अच्छा। क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, उनके कार्यकर्ता लोग जो है अपने अपने यहाँ लेके चले। अच्छा, यहाँ गौशाले में लगभग 100 के प्लस जानवर होंगे? जी हाँ है। और यहाँ पे हरे चारे की व्यवस्था कितनी है? कितने एकड़ जो है यहाँ पे हरा चारा बुआया गया है? कुछ भी नहीं यहाँ पर। फिर ये जानवर क्या खाते हैं यहाँ पे? गौवंश जो है क्या खाते हैं? ये इधर उधर से थोड़ा कहीं मिल गया तो लाके डाल दिए। ये तो बेचारे जिंदा हैं, इनके जिस्म में देखिए कोई भी जान नहीं रह गई। अब आप देख रहे थे, अभी हम गए थे साथ में, जिंदा बेचारा गड्ढे में वो दफन होने वाला था। अगर आप लोग नहीं आते तो वो दफन ही होता। अच्छा, प्रधान जी का कहना है कि वो जिंदा जो गौ थे वो उसी गड्ढे में जाके उसको दिखाई नहीं पड़ रहा था, इन कारणों बस वो गिर गई। क्या ऐसा है? नहीं। अच्छा, गिरी कहाँ थी? उसी गड्ढे में बोल रहे हैं? अरे वो गिरी नहीं, वो उसी गड्ढे में खड़ी थी भाई। अच्छा। गिरने की बात अलग होती है। अच्छा, मिट्टी हटाने के बाद में कुछ गौवंश जीवित निकले हैं क्या? अरे बहुत बता रहे हैं, उनको खबर मिलते ही पहले ही यहाँ जो है दफन कर दिया गया। मौके पर जब हम पहुँचे जाके तो स्वयं प्रधान जी ने कहा ऐसा है आप जाइए, आपका कोई यहाँ पर काम नहीं है।
अच्छा अच्छा। और स्वयं मैं यहाँ पंचायत का चौकीदार हूँ गोला कोतवाली का। जब पहुंचा तो मुझसे कहने लगे यहाँ जाइए, आपका कोई काम नहीं। क्यों? मैं मौजूदा चौकीदार हूँ, डीएम का नौकर हूँ। मैं जाने देख कर सूचना देने के लिए मेरा काम है ये। बिल्कुल। और पहुंचूंगा तो मुझे आप भगाओगे प्रधान हो क्या? तो आइए हमारे साथ यहाँ पे और भी ग्रामीण है। क्या नाम है दादा आपका? अमित कुमार, अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? इतमान इतमिन नगर का। अच्छा, क्या मामला था, कैसे क्या ये गौवंशों की जाने गई हैं? सर हमारा खेत गौशाला के पड़ोस में है, जी ठीक। तो हम यहाँ फिर रोज आते हैं, सुबह शाम रोज आते हैं। बिल्कुल। ठीक, मौका पड़ता दोपहर में भी आते हैं। तो एक दिन हमने देखा, एक दिन क्या, हम यही 2-4 दिन हुए हैं पहले की बात। तो हमने देखा जब तो जानवर मरा हुआ पड़ा हुआ था गौशाला के अंदर। जी। ये मरा हुआ पड़ा था। तो यहाँ 2 व्यक्ति काम करते हैं, तो ट्रैक्टर भी उनका प्रधान जी का खड़ा हुआ था, ठीक। तो हमारे पास मोबाइल नहीं था, नहीं तो मोबाइल होता तो हम फोटो खींच लेते। तो हम देखते रहे। उसके बाद रास्ते में जो है टांग बांध के और खींच के जो है उसमें अंदर से निकाल के ऐसे लेके, वो वहाँ पे गड्ढा बना हुआ था। अच्छा अच्छा। गड्ढे में वहाँ जाके डाल दिया। अच्छा, जो यहाँ पे जो अंतिम संस्कार के जो नियम होते हैं, वो नियमों को फॉलो किया जाता है? वो सामग्रियाँ यहाँ पे लाई जाती हैं अंतिम नहीं, संस्कार? कुछ नहीं, कुछ नहीं लाया जाता है। खाली ट्रैक्टर से जो है खींच के अब मिट्टी में दफन करा देते हैं? दफन भी नहीं, ऐसे ही पड़े हुए थे। अच्छा, खुले आसमान में पड़े रहते हैं। और हम लोग जब आते थे तो बहुत बदबू आती थी। अच्छा अच्छा। और कल हमने जब देखा आए तो वहाँ पे जो है कढ़ा से जो है ट्रैक्टर के कढ़ाई से बराबर कर रहे थे। अच्छा, ये जो कल वीडियो एक वायरल हुआ है वही शाम के टाइम, उसके बाद में ये रात्रि में कितने बजे इसे जो है गड्ढा जो था, गड्ढा जिसमें जानवर गौवंश पड़े हुए थे, उस गड्ढे को कितने बजे रात्रि में दफनाया, यहाँ पे दबवाया गया है? इसके बारे में जानकारी नहीं। लगभग हम रात में, हम घर पे गांव पे रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ रात में क्या करने आएंगे? कितने जानवर होंगे उस गड्ढे के अंदर? जानवर कम से कम 10-12 थे। 10-12 थे एक जानवर। कुत्ता भी मर गया उसमें। अच्छा, वो जीवित था? वो जीवित था, उसमें घुस गया। अच्छा, फिर निकल नहीं पाया खा के। वो नोच कर उसी के अंदर खा रहा होगा। अच्छा, ये बताओ, ये तुम्हारा यहाँ पर खेत है यहाँ पे, तो पर डे आते होगे? जी, खेत हमारा पड़ोस में ही है। अच्छा, पर डे आते तो यहाँ पर खाने की जानवर के जो गौशाला के अंदर जो जानवर हैं उनको खाने के लिए क्या व्यवस्था है? जब तुम रोज आते हो तो तुमको जानकारी होगी। खाने की व्यवस्था से यहाँ कोई नहीं है, ठीक। 12 बजे भूसा आता, भूसा ये देखो लगा हुआ है, ठीक। वही डाल देते हैं, बस। आज तो दाना आया है केवल। अच्छा अच्छा। ठीक। और 2 व्यक्ति यहाँ काम करते हैं, रात को यहाँ 9 बजे चले जाते हैं, सुबह 4 बजे आ जाते हैं। रात को रुकते भी मात्र 2 ही केयर टेकर हैं और रात में घर चले जाते हैं। क्या नाम है केयर टेकरों का? वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये एक हिकमत नगर का है, एक बख्शीपुर का है। अच्छा, ये दोनों रात्रि के समय जो है अपने घर चले जाते हैं। फिर यहाँ रात में कौन रहता है? कोई नहीं। तो कई बार तो जानवर खुल गए, गेहूं के समय खुल भी गए। अच्छा अच्छा। जानवर गेहूं चढ़ गए। कई बार शिकायत भी कही गई प्रधान जी के पास, तब ये तार लगवाए। तो सर हम लोगों की फसल तो हम तो बचाएंगे ही नहीं। जो यहाँ पर केयर टेकर हैं वो कोई लिखित में जो मतलब अभी आओ घर जाओ। जी, डीएम मैडम से बात हुई है, हालांकि मैंने उनको अवगत करा दिया है। इसमें 3 लोग टीम मैंने बना दी है। एक तो वीडियो साहब मालिया रहेंगे ही, डिप्टी सीडीओ साहब रहेंगे, और एक हमारे मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब। हमारी बात है, आप उपस्थित रह सकते हो, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है ना। हम ये नहीं करेंगे कोई भी रहे, कोई भी, जिस आप प्रतिनिधि भेज देना, जब भी जांच टीम आएगी आपको बता देगी, आप आ जाना मौके पे। आप हमारी सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है या हमें अपने प्रशासनिक कार्यालय को सौंपनी है। आप सदस्य में एक हमारा नाम होगा, किसी का भी होगा यार भाई, अपने ऑर्डर में मैं लिख दूंगा कि चलिए ठीक है, भारतीय किसान यूनियन के एक सदस्य को इसमें उपस्थित रखेंगे, वो जो भी कहेंगे। और बाकी के रूप में नामित नहीं मैं कर सकता, आप समझिए बात। हाँ, कर दीजिए नाम की नाम बात। मैं नामित की बात नहीं कर रहा, कोई भी एक प्रतिनिधि का नाम बता दीजिएगा, वो जांच के समय रह लेंगे, क्या दिक्कत है, बता देंगे। वीडियो साहब रहेंगे, तहसीलदार साहब भी रहेंगे, देख लीजिए एक बार मौके पे। हम अभी चेक करवा ले रहे हैं मौके पे वो टीम ही चेक करेगी, आपके प्रतिनिधि रहेंगे, वो भी देखेंगे। आप परेशान कब आएगी? अभी जांच स्टार्ट हो रही है, 3 दिन के अंदर मैंने रिपोर्ट मांगी है और डीएम मैडम को भेजूंगा मैं इसको, ठीक ना। आप मान चलिए आज सैटरडे है ही, आज शुक्रवार है ना। जी जी, सोमवार तक
हमारे तक उसके अरे अभी तो ब्लॉक में कार्यक्रम उसके बाद ही आ जाते हैं, शाम को ठीक है, तो कल अभी कर लेते हैं। जब भी आएंगे फिलहाल बता देंगे आपको अपनी शिकायत उसके लिए, ठीक है। कोई ऐसे उसमें नहीं है यार, ये संवेदनशील मामला है, इसमें हमारी जवाबदेही ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि गाय का मामला या हम कहीं पीछे हट रहे हैं या कहीं आपकी बातों का ध्यान नहीं दिया जा रहा। जिसकी भी गलती है स्पष्ट रूप से डी मैडम ने लिखा, जिसकी भी गलती है स्पष्ट रूप से रिपोर्ट आती है ऊपर। तो उसमें अब इसीलिए मैंने एक मजिस्ट्रेट भी लगा दिया है, भाई संबंधित विभाग है, हमारे साथ में एक मजिस्ट्रेट रहेगा, तो आप उसके लिए निश्चित रहिए। कोई है कुछ प्रार्थना पत्र वगैरह देंगे हमें, एक दे दीजिए और एकदम निस्संदेह उसकी निष्पक्ष जाँच होगी। लोगी गौशाला में जो भी मानक टाइप के हैं वो सब चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक। फोटो खिंचवाएंगे, लो भैया आ जाइए, सर्विस आ जाओ। आप